नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध के बाद हिंसा भड़क गई। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस लेने की मांग को लेकर निकले जुलूस के दौरान जमकर हिंसा हुई। मंगलवार को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो झड़प हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में। देखिए उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस घटना की वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुलकर वक्फ कानून के विरोध में हैं। वही बता दें कि संसद में जब एक सांसद ने कहा कि मुस्लिम समाज इस कानून को नहीं मानेगा तो गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए थे। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में वक्फ कानून का विरोध ही हो रहा है। एक बड़ा तबका है मुस्लिम समाज में जो वक्फ कानूनों के पक्ष में भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वुमेन की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने नए वक्फ कानून का समर्थन करते हुए क्या कहा, सुनी। समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नज़र होनी चाहिए। क्योंकि वक्फ की ज़मीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की ज़मीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। वो जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हों जो बहुत अच्छे और एडवांस हों कि एक इमाम मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक IAS ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की ज़रूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी ज़रूरत है और डॉक्टर और जज की भी ज़रूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए? क्या भाई के परिवार के पास जाकर के बैठ जाए, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे? तो इसलिए वक्फ की ज़मीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके। तो जब ये काम अभी तक वक्फ की ज़मीनों के साथ में नहीं हो पा रहा था और समाज में ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो रहा था, समाज में कुछ लोग वक्फ की ज़मीनों पे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर खुल रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। ज़मीनों की लूटमार होती रही, सही मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप ये अधिनियम लाए हैं संशोधन करके, तो इसमें ईमानदारी से, पारदर्शिता से वक्फ की ज़मीनों को बिना किसी लूटपाट के वो समाज की दबे कुचले लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो, कारखाने हो, मदरसा मॉडर्नाइज हो
ताकि वहां से इमाम भी निकले और जज और IAS अधिकारी भी पढ़ के निकले और वो काम करें समाज का और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। सच्चर कमेटी ने भी यही कहा था कि मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से उन महिलाएं जो अधिकार वंचित है, न्याय वंचित थी, उन सबको वही कुछ मिले जो उनका हक बनता है और वक्फ की जमीन का देने का जो जायज मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए। इस बीच अगर बात किया जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ है तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियों की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं विरोध में आए हैं, कुछ धर्मगुरुओं की बात की जाए वो भी विरोध में आए। तो अब तक क्या सोते रहे क्या? अब तक सोते रहे भाई? उनके हाथ में इतने साल थे, 75 साल थे, 80 साल थे, क्या किया उन्होंने? सिर्फ ज़कात और खैरात के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उन नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए और जिन लोगों ने बेईमानी या कब्जा किया है उन जमीनों पे जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शरीयत की जमीन थी, शरीयत के मुताबिक चलनी चाहिए थी कि उसपे गरीबों का, असहाय लोगों का उसपे शेल्टर होम हो, कारखाने हो, एजुकेशन सेंटर हो, उसमें ताकि समाज की मुस्लिम गरीब तबका वो भी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक तरीके से विकास करे और देश का भी विकास हो और मुस्लिम कम्युनिटी में भी खुशहाली आए। उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं, वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। न्यायालय जाने में पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए जो संवैधानिक दृष्टि से नहीं जा सकते, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। इसलिए मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए।